हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी भाभी ने मेरे साथ रात के 12 बज रहे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। सीमा चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में उसका देवर आकाश सो रहा था। सीमा आकाश के बगल में आकर लेट गई और उसके बालों में उंगलियां फराने लगी। उसके लगातार ऐसा करते रहने से आकाश जाग गया और बगल में अपनी भाभी को लेटा देख धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। एक दूसरे को सहलाते और चूमते रहने के बाद देवर भाभी ने जब तक ताकत रही जमकर एक दूसरे के साथ खेले। दोनों को एक दूसरे के साथ लेटे हुए सुबह के 4 बज चुके थे। सीमा जब अपने कमरे में जाने लगी तो आकाश ने उसे पकड़कर फिर से घसीट लिया। जाने दो ना, तुम्हारे भैया जाग गए होंगे, सीमा ने इटलाते हुए कहा। अरे भाभी, जाग गए होंगे तो जाग जाने दो ना उन्हें। मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया है, वैसे भी उनको यह सब हमारा प्लान समझ में नहीं आएगा। इतने स्मार्ट नहीं है वे, आकाश ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। आकाश की इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे और सीमा अपनी साड़ी और पल्लू सही करके अपने कमरे में चली गई, जहां उसका पति विजय सो रहा था। उसने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और उसके माथे को चूम लिया। विजय ने आंखें खोली और कहने लगा, अरे सीमा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, रोज़ मेरे माथे पर चूम कर जगाती हो। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। यह कहकर विजय ने सीमा को अपनी बाहों में भर लिया। विजय और आकाश का कपड़ों का कारोबार था। विजय बहुत ही सीधा और सज्जन था, जबकि आकाश एक आवारा और गलत संगत में पड़कर इधर उधर पैसे बर्बाद करने वाला लड़का बन गया था और दोस्तों पर पैसे लुटाता था। आकाश को एक लड़की से प्यार भी हो गया था, जिससे वह शादी करना चाहता था। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि बाद में उसकी भाभी बन चुकी सीमा ही थी। पर उस समय जब आकाश ने सीमा के घर वालों से अपनी शादी की बात कही तो सीमा के पिताजी ने साफ मना कर दिया था। हम तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। पर आकाश और सीमा के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। जब दोनों को अपनी शादी हो पाना मुश्किल लगा तो दोनों ने आपसी रजामंदी से एक योजना बनाई। हालांकि विजय और आकाश दोनों सगे भाई थे, पर उसमें काफ़ी खुलापन था। लड़कियों को लेकर भी आपस में काफ़ी हंसी मजाक भी चल जाता था। इसी बात का फ़ायदा आकाश ने उठा लिया और अपने मोबाइल फ़ोन में सीमा का फ़ोटो दिखाया। फ़ोटो देखते ही विजय को सीमा बहुत पसंद आ गई। अरे आकाश, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है, विजय ने उतावला होते हुए कहा। हाँ भैया, खूबसूरत तो है, पसंद हो तो बात चलाऊं? आकाश ने पासा फेंका। अरे नहीं नहीं, यह सब अच्छी बातें नहीं हैं। विजय थोड़ा शर्मा गया। अरे भैया, शर्मा क्यों रहे हैं? यह इसका व्हाट्सएप नंबर है और चैटिंग शुरू कर दो। आकाश ने एक और दांव फेंका। विजय सीधा साधा लड़का लगा था, जमाने की हवा उसे नहीं लगी थी, इसलिए उसे आकाश की चाल समझ में नहीं आई। उसने धीरे धीरे सीमा से फ़ोन पर बातें शुरू कर दी। सीमा ने भी विजय को अपने प्रेम में गिरफ्तार कर लिया और जब ऐसा लगने लगा कि वह सीमा के बिना नहीं रह पाएगा, तब उसने खुद ही अपनी माँ से अपने मन की बात कह दी। विजय के पिता की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े दिनों के बाद विजय की माँ ने उसकी आंखों में कोई चमक देखी थी, इसलिए वह विजय को मना ना कर पाई और शादी के लिए ना सिर्फ हाँ कर दी, बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर सीमा के घर पहुंच गई। सीमा के घर वालों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई और जब उन्होंने सीमा का मन टटोला
तो उसकी भी रजामंदी देख सीमा के घर वालों ने सीमा और विजय की शादी करा दी। सुहाग रात के दिन जब विजय अपने कमरे में पहुंचा और सीमा का चेहरा देख जब उसने संबंध बनाना चाहा तो सीमा ने मना कर दिया। क्या आपने सिर्फ फरीद के लिए मुझे शादी की है? सीमा ने धीरे से विजय से पूछा। नई दुल्हन से विजय को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह एकदम सकपका सा गया। नहीं, लेकिन दोस्त कहते हैं कि पहली रात में यह सब ज़रूरी होता है, विजय ने फरमाते हुए कहा। लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं इन सब कामों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तभी हमारे बीच में कोई संबंध बन सकेगा, सीमा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। विजय भोला था, वह सीमा की बातों में आ गया और यही समझता रहा कि सीमा पढ़ाई में बिजी है, इसलिए उसने फिर संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन विजय को क्या पता था कि उसका भाई आकाश ही उसके साथ दुश्मनी कर रहा है। विजय तो अपने काम में बिजी रहता और सीमा और आकाश जवानी के मज़े ले रहे थे। अब उन दोनों को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे भी आकाश और सीमा में भाभी देवर का रिश्ता था, इसलिए माँ को शक नहीं हुआ। सीमा कभी कभी डॉक्टर को दिखाने को कहती तो विजय यही कह देता कि आज दुकान पर बहुत काम है, तुम आकाश के साथ चली जाना। फिर क्या था, सीमा और आकाश घर से निकल जाते और फिर किसी होटल में 3-4 घंटे मज़े करके लौट आते। किसी ने सोचा भी ना था कि एक प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम को कायम रखने के लिए इस कदर गंदे खेल को अंजाम दे सकता है। विजय और सीमा की शादी को 1 साल बीत चुका था, पर उसे अभी तक सीमा के शरीर का सुख नहीं मिला था। जब विजय से ना रह गया तो उसने फरमाते हुए यह बात अपनी माँ से बता दी। विजय की माँ को कुछ अजीब सा तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अभी से बच्चों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती। यह सोचकर उन्होंने उल्टे ही विजय को समझा दिया। एक दिन की बात है, विजय शाम को दुकान बंद करके घर लौट रहा था। सीमा के लिए गजरा लेने के लिए वह एक दुकान की तरफ बढ़ा। तभी एक पान की गुमटी के पीछे से आकाश की आवाज़ आती हुई सुनाई दी, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। विजय वहीं रुककर आकाश की बातें सुनने लगा। एक दोस्त आकाश से कह रहा था, अरे भाई आकाश, दिमाग हो तो तेरे जैसा, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने अपनी भाभी बना लिया और अब तो जब चाहें जितनी चाहें उतनी बार मौज ले सकता है। अरे यार, मैं यह सब करना नहीं चाहता था, पर सीमा का बाप मुझ आवारा लड़के से अपनी लड़की की शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए मुझे उसकी शादी अपने भैया से करवाने का यह नाटक करना पड़ा। आकाश नशे में सब कहे जा रहा था। विजय के कानों में मानो किसी ने पिघला शीशा भर दिया था। लेकिन दोस्तों, सीमा भी बड़ी चालाक निकली। उसने आज तक भैया को अपना शरीर छूने तक नहीं दिया है, पर उसे क्या मालूम कि सीमा के सीने पर मैं कई बार अपनी कलाकारी दिखा चुका हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा। इतना कहकर आकाश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की उम्मीद विजय को सपने में भी नहीं थी, और जिस तरह से आकाश ने सीमा के लिए गलत बातें कह रखी थी, उनसे विजय का खून उबाल मारने लगा था। बेईमान, कमीने, धोखेबाज, भाई होकर तूने भाई को धोखा दिया। चिल्लाते हुए विजय ने आकाश को एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपने दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती को आकाश सहन नहीं कर पाया और उसने हाथ छोड़ दिया। दोनों भाई आपस में ही लात घूंसे चलाने लगे। आकाश का खून गर्म तो था ही, उस पर शराब ने और भी गर्मी चढ़ा रखी थी, और ये गर्मी तब शांत हुई जब उसने शराब की टूटी बोतल
अपने भाई विजय के सीने में उतार दी। दर्द से छटपटाता विजय खून से नहा उठा था और कुछ देर में वह शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। सामने भाई विजय की लाश देखकर आकाश पहले तो घबराया, पर बाद में पुलिस की कार्रवाई और इस झमेले से बचने के लिए उसने प्लान बनाया। आकाश और उसके दोस्तों ने पुलिस में यह बताया कि कोई लूटने के मकसद से विजय का खून कर गया है और पर्स, मोबाइल फ़ोन, घड़ी वगैरह भी उन लोगों ने ठिकाने लगा दिया। विजय अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहने रहता था जिस पर आकाश का दिल आ गया, इसलिए वह अंगूठी आकाश ने पुलिस को ना देकर अपने पास रख ली। पुलिस ने भी आकाश की बात को सच मान लिया और लूट का केस मानकर केस को बंद कर दिया। विजय की मां ने भी अपनी फूटी किस्मत समझकर आंसू पोंछ लिए। विजय के मरने के बाद मां एकदम अकेली हो गई थी और वह सीमा के कमरे में ही सोने लगी थी। मां के सीमा के साथ में सोने से आकाश और सीमा का बना बनाया खेल चौपट दिखने लगा, क्योंकि अब उन दोनों को जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करने की आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए आकाश ने मन ही मन एक दूसरा प्लान बनाया। माँ, विजय भैया के जाने के बाद से आप बड़ी अशांत रहने लगी हो, आपको शांति मिले, इसलिए चलो मैं आपको और भाभी को हरिद्वार घुमा लाता हूँ। कुछ दिन आश्रम में रहेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। आकाश ने मासूमियत भरे लहजे में अपनी माँ से कहा, अरे बेटा, मैं अब बुढ़ी हड्डियाँ लेकर कहाँ जाऊँगी, तुम और सीमा ही हो आओ, मैं यहीं रहकर घर की देखभाल करूँगी। माँ ने कहा, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। आकाश और सीमा जो चाहते थे वही उनको मिल गया। फिर क्या था, दोनों ने खूब रुपया पैसा इकट्ठा किया और निकल पड़े शांति की तलाश में। पहले तो शहर में जाकर उन्होंने होटल में कमरा लिया और जी भरकर अपने जिस्मों की प्यास बुझाई। इधर आकाश की माँ घर में अकेली होने के चलते घर की साफ सफाई में लग गई। सफाई के दौरान उन्हें आकाश के कमरे की अलमारी में विजय की वह अंगूठी मिली जो आकाश उसको मारने के बाद ले आया था। अचानक से विजय को लूट लिया जाना, जबकि विजय कई सालों से उस रास्ते से आता जाता था, और आज अचानक से अंगूठी का आकाश की अलमारी से मिलना माँ के दिल में शक सा पैदा कर गया। माँ ने कमरे को और खंगाला तो पाया कि उसकी बहू सीमा की चुनरी भी आकाश के कपड़ों में मिली। माँ समझ गई कि क्या मामला है, लेकिन वे कर भी क्या सकती थी। उन्होंने आकाश के दोस्तों को घर बुलाया और बातों बातों में सारा भेद उगलवा लिया। अब उनके पास एक ही उपाय था, दोनों की शादी कर देना, ताकि देवर भाभी का खेल किसी को पता ना चले। माँ को मालूम था कि अब सीमा के माता पिता भी कुछ ना कहेंगे, क्योंकि वे विधवा बेटी का बोझ क्यों संभालेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।